नमस्कार दोस्तों आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है ये राकेश नाम के एक फोटोग्राफर की स्टोरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो दिन की बात है जब राकेश के एक फोटोग्राफर बनने का भूत उस पर सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिए और नया कैमरा भी खरीद लिया। उस समय में अपने आसपास दिखी हुई हर एक चीज़ को वो कैप्चर करता रहा और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लग गया था। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डरावने वाले भूत का सामना हुआ। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें कुछ आधी आधी आंखें दिखाई दे रही थी और वो आंखें एकदम गुस्से से लाल मुंह कैमरे की तरफ ही देख रही थी। डर के कारण मैंने वो फ़ोटो को तुरंत डिलीट कर दिया और कैमरे को कवर्ड में रख दिया। करीबन रात के 2 बजे के आसपास कंपार्टमेंट में धीरे धीरे आवाज़ सुनाने देने लग गई। मैं बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कवर्ड का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस के फ़ोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डरावने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भागकर अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे सदस्यों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के मेरे पापा ने मेरे रूम में आकर मेरे कैमरे को चेक किया, लेकिन कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फ़ोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने यह देखकर मुझे कहा कि यह तेरा कोई भ्रम होगा। तो मैंने भी पापा की बात मान ली और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये मेरा भ्रम ही होगा। दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तट पर बैठ के कैमरे से फ़ोटो खींच रहा था। बाद में फ़ोटो खींचने के बाद कैमरे में फ़ोटो देखने लगा तो उसमें मैंने देखा कि वो जो फ़ोटो मैंने डिलीट कर दिया था वही भयानक फ़ोटो मेरी मेमोरी में भी फिर से आ गया था। उसे देख के मैं बहुत ही डर गया था और तुरंत ही उस फ़ोटो को डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फ़ोटो देखा तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि उसमें क्या था। ये वही फ़ोटो थी जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी और वही फ़ोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने फ़ोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरे लेके सीधे पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन यह आश्चर्य की बात थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफ़ी गुस्सा हुए और मुझे बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं था तो उसे फेंक दिया होता या बेच दिया होता, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ वाली बातें लेकर मेरे पास मत आता। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कवर्ड में से फ़ोटो क्लिक की आवाज़ आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं था, क्योंकि मैं पैरानॉर्मल घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फ़ोटो नहीं था, लेकिन एक खाली फ्रेम वाला फ़ोटो मिला जिसमें लिखा था, मुझको कैद करना है, भूत की उसकी सज़ा, तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फ़ोटो देखकर मेरे तो होश भी उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से बढ़ गई। मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फ़ोटो अगर किसी को दिखने के लिए जाऊंगा तो उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 से ख़रीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तारीख से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया था, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया है। अब तो मुझे फ़ोटोग्राफी और कैमरे से भी डर लगने लगा था कि कहीं कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एक हॉरर स्टोरी। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर से बताना और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।